का दर्द पूछना है। अगर एक बेटी का दर्द जानना है तो एक बार जाकर के उस पिता से पूछो। गोपाल भैया, एक बार उस पिता से पूछो जिस पिता के आंगन में पीढ़ी दर पीढ़ी से बेटी नहीं है। अगर एक बहन का दर्द जानना है, एक बहन का दर्द जानना है तो एक बार जाकर के उस भाई से पूछो। जब दिन आता है रक्षाबंधन का, सब किसी की बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, उस टाइम उस भाई की कलाई सूनी रहती है। चार लाइन आपके बीच में कह रहा हूँ, मेरे पास केवल शब्दों की मार है। अगर दिल तक लाइन पहुंच जाए संजीव भाई तो केवल आपसे तालियों का प्यार चाहूंगा। सुनिएगा एक एक लाइन। के बिन भाव के चंदन अच्छा नहीं लगता, बिन भाव के चंदन अच्छा नहीं लगता, बिन सिया के रघुनंदन अच्छा नहीं लगता, बिन सिया के रघुनंदन अच्छा नहीं लगता, बिन सिया के रघुनंदन अच्छा नहीं लगता, और बिन बहन के रक्षा बंधन अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। आइए सुनिए बड़े भाव के साथ, आप एक एक पंक्ति सुनिएगा। कृष्णा भाई शेर है। एक बेटी बिना हो घर आंगन सूना, एक बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है, और बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, ये बेटी एक नैनों की ज्योति है। आइए बड़े भाव से मीठी मीठी तालियां बजा करके बड़े भाव से सुनिए, बहुत मीठा मीठा योगेश भाई। ये बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी अरे बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है, बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी एक नैनों की ज्योति है, करण भाई। अच्छा, ईमानदारी से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है, और मेरी छोड़िए किसी भी कलाकार की कोई औकात नहीं है जो जनता जनार्दन से जबरदस्ती ये कहलवा सके कि हाँ साहब मेरा गीत पसंद आ रहा है। लेकिन मैं ईमानदारी से आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बार वो लोग हाथ खड़े करके बताएं जिनको मेरा गीत वाकई में पसंद आ रहा है साहब।
पूरी छाता की जनता का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बार आप लोगों की तालियां हो जाए पीछे तक साहब। सुनिए थोड़ा सा भाव चाहूंगा गोपाल भाई। अगर एक बेटी की बात की जाए इस पूरी दुनिया में यशपाल भाई, इस पूरी दुनिया में बेटी को सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह करने वाले होते हैं बेटी के पिता। मानते हो कि नहीं यशपाल भाई? आप अपनी बेटी से, मैं जानता हूं, वैसे मैं देखने नहीं बैठा हूं रोज, लेकिन हृदय से प्रेम करते हैं। इस पूरी दुनिया में बेटी को सबसे ज्यादा प्रेम स्नेह करने वाले होते हैं बेटी के पिता। जब बेटी शादी के योग्य हो जाती है और जब बेटी सुबह के टाइम घर से विदा हो रही होती है साहब, तो सबसे ज्यादा दुख भी एक पिता को होता है। पिता सबसे बोल देते हैं, बेटी एक एक करके घर में सबसे मिलती है और सबसे मिलने के बाद अंत में कहती है कि एक बार मेरे पापा को बुला दीजिए, मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। लोग पिता को बुलाने जाते हैं, पिता एक कोने में खड़े हैं और आंसुओं से रो रहे हैं क्योंकि आज उनके जिगर का टुकड़ा उनसे दूर हो रहा है। लोग कहते हैं कि आपकी बेटी, आपकी गुड़िया आपको याद कर रही है यशपाल भाई, आप पर भी वो समय आने वाला है। आपकी बेटी आपको याद कर रही है। वो पिता आंसू पोंछ करके आते हैं कि अगर मैं रोऊंगा तो मेरी बेटी घर से विदा नहीं हो पाएगी साहब। पिता बेटी के पास आते हैं और जब बेटी पिता के गले मिलकर के हिलकियों से रोती है ना, कौन पत्थर दिल बाप ऐसा होगा जिसकी आंख में आंसू नहीं आएंगे साहब। वो पिता हिलकियों से रोता है। वो बेटी कहती है, पापा आज मैं तुम्हारा ये आंगन छोड़ करके जा रही हूँ, आज के बाद तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। वो पिता कहता है, बेटी आज तू जा तो रही है लेकिन अपने इस पिता की एक दुआ लेती जा। वो पिता रो रो करके अपने शब्दों में अपनी बेटी को दुआ दे रहा है। सुनिए, बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। अरे मायके की कभी भी ना याद आए, अरे मायके की कभी भी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। सही सही बताना भैया, गीत पसंद आ रहा है आप लोगों को? अगर आ रहा है तो पूरी छाता की पब्लिक की तरफ से एक बार तालियां हो जानी चाहिए। वो पिता कहता है यशपाल भैया,
ये भाव की बात है। कभी कभी गाते गाते मैं खुद भी रो जाता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरी कोई माजाई बहन नहीं है साहब, और एक बहन का दर्द मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। वो पिता कहता है अपने दामाद से, वो पिता कहता है अपने दामाद से, बेटी को विदा तो कर रहा है लेकिन अपने दामाद से एक बात कह रहा है। क्या? हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, सीता बेटी बाबुल के ओए ओए, बेटी बाबुल के ओहो, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज का इससे बड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज का इससे बड़ा। इन लाइनों पर खुश होकर के भाभी आदरणीय हमारी भाभी माँ की तरफ से ये आशीर्वाद है। एक बार भाभी माँ का जोरदार तालियों से स्वागत आप लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ साथ पहला बात सुनिए, अगर बेटियों की बात की जाए दादा जो कुर्सियों पर बैठे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों की आंखों में मैंने आंसू दिला दिए, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। अगर बेटियों की बात की जाए तो इस धरती पर ऐसी ऐसी बेटियों ने जन्म लिया है जिनका आज भी स्वर्ण अक्षरों में भारतवर्ष में नाम पंजित है। पहली बेटी से देश की खातिर, देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमिट कहानी है, उसकी अमिट कहानी है, उसकी अमिट कहानी है। गाना बजाना मैं उसे मानता हूँ, कलाकार बोले बाद में जनता बोले पहले। आप लोग मुझसे पहले बोलेंगे, सुनिए। अरे लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी वाली। आवाज आनी चाहिए पीछे से, आपकी तालियों के साथ आवाज आनी चाहिए। अरे लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली, क्यों? अरे कष्ट में हो माँ बाप दुखी तो, कष्ट में हो माँ बाप दुखी तो ये बेटी है। योगेश भाई, कष्ट में हो माँ बाप दुखी तो ये बेटी फूट फूट के रोती है। बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी एक ने रोती है, एक ने रोती है। और इस वजह पर खुश होकर के सोनू जी भारतीय वायुसेना उनकी तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार है। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए सम्मान में। ये हमारी छोटी सी बिटिया की तरफ से भाव है, बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरी बेटी सुनिए दादा, समझ में आ रहा है वजन आपने? दूसरी बेटी सुनिए। एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना हिलने दिया, अपने पति व्रत बल
बल के कारण ना सूरज को निकलने दिया, ना सूरज को निकलने दिया, ना सूरज। सुनिए एक एक पंक्ति सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। शुभ नाम आपका? संदीप। अच्छा, नाम आपका? संदीप जी। हमारे संदीप भैया की तरफ से हमारे लिए स्पेशल पुरस्कार है 111 रुपए का। एक बार जोरदार तालियां बजा के भैया का आप सम्मान करें। सुनिए, एक बेटी हुई सांसली। करण भैया, करण भाई प्लीज सुनिए। आपने कहा कि ऐसा भजन गाओ, मुझे ड्यूटी जाना है, भाव से गाने की कोशिश कर रहा हूँ। विष्णु भाई, एक बेटी हुई सती सांसली। सती सांसली अपने पति के साथ एक दिन बियाबान जंगल में होकर के जा रही थी, और सती सांसली के जो पति थे वो दोनों आंखों से अंधे थे। दोनों आंखों से अंधे थे। ये आवाज कहां से आ रही है? दोनों आंखों से अंधे थे। रास्ते में एक ऋषि त्रिशूल पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे यशपाल भाई। सती सांसली के पति का पैर उस त्रिशूल से लग गया। जब त्रिशूल हिला तो ऋषि की तपस्या टूट गई। ऋषि ने कहा, ये कौन मूर्ख है जिसने मेरी तपस्या को भंग किया है? मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। सती सांसली ने ऋषि के चरणों में गिर करके माफी मांगी। ऋषि, मेरे पति से जो गलती हुई है अनजाने में हुई है, क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप अटल है। जब मैंने तुझसे कह दिया कि तेरा पति कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा तो देख नहीं पाएगा। सती सांसली ने कहा, ऋषिवर, गलती अनजाने में हुई है और उसकी आपने इतनी बड़ी सजा दे दी कि मेरा पति कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। अगर मैं सच्ची पतिव्रता औरत हूँ, मैंने अपने पति परमेश्वर को छोड़ करके कभी भी जिंदगी में गैर मर्द की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा होगा। अगर मैं सच्ची पतिव्रता औरत हूँ तो आप कहते हो कि मेरा पति कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं सूरज को निकलने नहीं दूंगी। साहब, क्या बात है? मैं सूरज को निकलने नहीं दूंगी। अरे अपने पतिव्रत बल के कारण ना सूरज को निकलने दिया, ना सूरज को निकलने दिया, ना सूरज को निकलने दिया। समय को देखते हुए लास्ट बंद गा रहा हूँ भजन का। एक बेटी तो ऐसी हुई जिसको सब जानते। क्यों? एक श्याम प्रेम में रंगी दीवानी, चमकी बन कर हीरा, चमकी। अरे श्याम प्रेम में हुई ऐसी पागल, कहते उस उठाओ सीधे सीधे हाथ मिलके जिन जिन को ये भजन पसंद आया साहब, अब एक बार मिलके सभी गाना यशपाल भाई। उठाओ सीधे हाथ पूरे पान डाल के एक बार सीधे हाथ हो जाए साहब, और सभी ताली बजा के गाओ। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा सावन में बनी चुनरिया। उठाओ सीधे सीधे हाथ, ऐसे आनंद नहीं आएगा, सबकी ताली हो जाए। ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई।
यशपाल भैया। ओ मेरी वृंदावन ससुराल, मेरी वृंदावन ससुराल, संभाल राणा तेरी नगरी, संभाल राणा तेरी नगरी, मेरे साथ सभी गाना। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। अब उठा दो सीधे सीधे हाथ मिलके ताली बजा के, मेरी ओ मेरी वृंदावन ससुराल,